नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हाथों में अखबार लिए गैलरी में बैठे मिस्टर कपूर की निगाहें लगभग आधे घंटे से अपने सामने वाली गैलरी में ही टिकी हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें यह उस अप्सरा का दीदार नहीं हो पाया था जिसकी प्रतीक्षा में कपूर जी अखबार पढ़ने की आड़ में अपनी पलकें बिछाए बैठे थे। यह सिलसिला लगभग उसी दिन से प्रारंभ हो गया था जिस दिन से मिस्टर एंड मिसेस मेघा कपूर के गैलरी के सामने वाले फ्लैट में किराए पर रहने आए थे। कपूर की निगाहों में आज भी मेघा जी की वह तस्वीर बसी हुई है जब उन्होंने मेघा जी को पहली बार अपने गीले बालों को झटकते हुए देखा था। बालों से गिरकर पानी की कुछ बूंदें, यूं लग रहा था मानो खिले हुए गुलाब पर ओस की बूंदें चमक रही हो, और मेघा के सुर्ख गुलाबी होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, जिन्हें देखकर कपूर जी का नन्हा दिल मचल उठा। और फिर जब मेघा जी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अपनी नज़रों से एक ऐसा तीर चलाया कि उस दिन से लेकर आज तक कपूर जी घायल ही है और मेघा जी से अपने दिल का इलाज और दवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज मेघा जी तो न जाने क्यों गैलरी में अपने मधुर स्वर के संग कपूर जी को सुप्रभात कहने नहीं आई, लेकिन किचन से कपूर जी की धर्मपत्नी कविता की कर्कश आवाज़ जरूर आई। सुनते हो, आज गैलरी में ही बैठने का इरादा है क्या? अगर स्वच्छ हवा का सेवन हो गया हो तो आकर नाश्ता भी कर लो। श्रीमती की आवाज़ सुनते ही कपूर जी हड़बड़ा गए और बोले, बस आ ही रहा हूँ, तुम नाश्ता लगाओ। मन महसूस कर कपूर जी अंदर आ गए और बोले, आज हवा में ताजगी नहीं थी, मज़ा नहीं आया। यह सुनकर कविता बोली, अरे शहर में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हवा में ताजगी कहाँ से रहेगी। बेचारी कविता जी को कहाँ पता था कि उनके श्रीमान किसी हवा के ठंडे झोंके के संग मिलने वाली ताजगी की बात कर रहे हैं। कपूर जी नाश्ता तो कर रहे थे, लेकिन उनका दिल गैलरी में ही अटका हुआ था और आज मेघा जी को देख न पाने की कसक दिल में चुभ रही थी। तभी कविता बोली, आज बबलू के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप समय निकालकर मेरे साथ चलिएगा। इतना सुनते ही कपूर जी को अपने ऑफिस के सारे काम और बॉस याद आ गए और बोले, नहीं नहीं, आज तो स्कूल जा पाना मुश्किल है क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम है और बॉस भी छुट्टी नहीं देंगे। मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है। इतना कहकर वे नाश्ता कर ऑफिस जाने की तैयारी में लग गए और कविता घर के कामों में। रोज की तरह कपूर जी गोविंदा का वह गाना भी नहीं गुनगुना रहे थे, अखियों से गोली मारे, क्योंकि आज मेघा जी से आंखें चार ही नहीं हो पाई थी। घर से ऑफिस के लिए निकलते वक्त भी उनका ध्यान गैलरी में खड़ी हाथ हिला रही अपनी पत्नी कविता की ओर नहीं, बल्कि मेघा जी की गैलरी पर, इस आशा से था कि शायद उनकी एक झलक दिख जाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अपार्टमेंट से निकलते ही मोड़ पर खड़ी मेघा जी को देखते ही कपूर जी के चेहरे पर चमक आ गई। जिस तरह शमा को देख परवाना फड़फड़ाने लगता है, ठीक उसी तरह उनका भी यही हाल हो गया और उन्होंने अपनी कार की रफ्तार धीमी कर ली। फिर मेघा जी के करीब पहुंचकर उन्होंने कार रोक दी। गहरे गले का ब्लाउज, उस पर स्लीवलेस गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी और खुले बालों में मेघा जी पूरी मनमोहिनी लग रही थी। अपने सामने कपूर जी को यूं आकर कार रोकते देख वे बड़ी अदाक से कार के विंडो के पास आकर झुकी। उनके झुकते ही साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और उनके दोनों वक्षों के बीच की गहराई दिखाई देने लगी, जिसे देखकर कपूर जी की नज़रें वहां जाकर थम गई और वे उसमें डूबने को आतुर दिखे, जिसे मेघा जी भी भाप गई और अपना पल्लू ठीक करते हुए बोली, कपूर जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे मेन मार्केट तक ड्रॉप कर दीजिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। ललचाई आंखों से मेघा जी को देखते हुए कपूर जी बोले, अरे क्यों नहीं, आइए बैठिए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। कहते हुए उन्होंने कार की अगली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। मेघा जी अपने बालों पर हाथ फेरती हुई कपूर जी के बगल वाले सीट पर सामने आ बैठी। मेघा जी के बगल में बैठते ही कपूर जी का पूरा बदन सिहर उठा और कई रंगीन कल्पनाओं में गोते लगाते हुए उनके मन में लड्डू फूटने लगे। कपूर जी ने रोमांटिक गाने लगा दिए। कपूर जी, कार रोकिए। मेघा जी के ऐसे कहने पर उन्हें एहसास हुआ कि मार्केट तो आ गया। उन्हें लगा पलक झपकते ही मार्केट तक की दूरी तय हो गई।
कार से उतरते हुए मेघा जी बोली, थैंक यू कपूर जी, यहाँ से मैं शॉप तक पैदल ही चली जाऊंगी। उनके इतना कहते ही कपूर जी का चेहरा बासी फूल की तरह मुरझा गया। यह देख मेघा थोड़ी मुस्कुराती हुई बोली, यदि आप फ्री हो तो आप भी साथ चलिए, मेरी शॉपिंग में हेल्प हो जाएगी। मुझे कुछ इवनिंग और नाइट गाउन खरीदने हैं, आज आपकी पसंद से खरीद लूँगी। मेघा जी के बस इतना कहने मात्र की ही कपूर जी ऐसे खुल उठे जैसे पानी के छींटे पड़ते ही मुरझाए हुए फूलों में ताजगी आ जाती है। कार पार्क कर मेघा जी को आगे चलने को कह फटाफट अपने बॉस को जरूरी काम की वजह से ऑफिस नहीं आ पाने के लिए मैसेज कर दिया और फिर मेघा जी के साथ हो लिए। दुकान पहुंचकर मेघा जी के लिए एक से बढ़कर एक इवनिंग और नाइट गाउन कपूर जी इस तरह से पसंद कर रहे थे मानो ये सारे गाउन मेघा जी उन्हीं के लिए ही पहनने वाली हो। और उसी तरह मेघा जी भी कपूर जी से गाउन ऐसे पसंद करवा रही थी जैसे वे गाउन उन्हीं के लिए पहनने वाली है। दोनों को इस प्रकार गाउन सिलेक्ट करता देख काउंटर पर गाउन दिखा रहा लड़का आंखों में थोड़ी शरारत भरते हुए बोला, भैया जी यह गाउन देखिए, फ्रंट ओपन, इस गाउन में भाभी जी कमाल की लगेंगी। इतना सुनते ही उनका चेहरा ऐसे लाल हो गया जैसे उस सेल्स बॉय ने बेडरूम के कुछ सीक्रेट्स कह दिए हो। गाउन पसंद करने के बाद जब दोनों कैश काउंटर पर पहुंचे तो 6 गाउन का बिल 12,000 बना। बिल पेमेंट के लिए अपना पर्स खोलते ही मेघा जी अपसेट होती हुई काउंटर पर बैठे दुकानदार से बोली, ओह मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड लाना ही भूल गई हूँ। भैया ये सारे गाउन रहने दीजिए, मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगी। मेघा जी को अपसेट और गाउन न खरीदते देख कपूर जी बोले, अरे ये क्या कह रही हैं, कोई बात नहीं, यदि आप अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गई हैं तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। पहले तो मेघा जी मानी नहीं, लेकिन जब कपूर जी ने कहा, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझकर रख लीजिए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, ऐसा सुनते ही मेघा जी फौरन मान गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ। और इस तरह से 12,000 के बिल की कैंची मेघा जी ने बड़ी ही चालाकी से कपूर जी के जेब पर चला दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई बार मेघा जी किसी न किसी बहाने से कपूर जी के जेब की सफाई कर चुकी थी और कपूर जी ने बड़ी खुशी से उन्हें ऐसा करने दिया। खरीदारी के बाद मेघा जी अदाएं दिखाते हुए बोली, थैंक यू कपूर जी, मैंने आपके रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त पा लिया है। मेघा से अपने लिए अच्छा दोस्त सुनकर कपूर जी फूल कर कुप्पा हो गए और यह सोचकर मंद मंद मुस्कुराने लगे कि प्यार की पहली सीढ़ी दोस्ती ही तो होती है। तभी मेघा जी दोबारा बोली, कपूर जी क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे मेरे बेटे चिंटू के स्कूल तक ड्रॉप कर देंगे? आज उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मेघा जी के संग और कुछ समय गुजारने का यह मौका भला कपूर जी अपने हाथों से कैसे जाने देते। बिना सोचे समझे फौरन उन्होंने हामी भर दी और दोनों चिंटू के स्कूल की तरफ चल पड़े। स्कूल के पार्किंग में पहुंचते ही कपूर जी का माथा ठनका। यह तो उनके बेटे बबलू का स्कूल है और आज तो उनकी पत्नी कविता भी स्कूल आने वाली है। तभी उन्हें स्कूल के अंदर से कविता आती हुई दिखाई दी। पत्नी को देखते ही कपूर जी के पसीने छूटने लगे। मेघा जी के कार से उतरते ही कपूर जी मेघा जी को बाय कहे बगैर ही गाड़ी रिवर्स गियर में डाल वहां से 9-2-11 हो गए। इस प्रकार एकाएक पत्नी इतनी तेजी से किसी कार को जाता देख एक पल के लिए कविता को लगा कि शायद यह कार उसके पति की ही थी, पर अगले ही क्षण यह सोचकर कि अभी तो उसके पति ऑफिस में होंगे, वह टैक्सी स्टैंड की तरफ मुड़ गई। कविता घर पहुंची तो उसने देखा कपूर जी घर पर है। यह देख वह आश्चर्य से बोली, इस वक्त आप यहाँ घर पर? कपूर जी पहले ही इस बात से डरे हुए थे कि कहीं कविता ने उन्हें देख ना लिया हो, इसलिए लोमड़ी की तरह चालाकी से संवाद करते हुए अपने चेहरे पर बोलेपन का भाव लाते हुए बोले, वह सब तुम कह रही थी ना कि आज बबलू के स्कूल जाना है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, इसलिए मैं घर आ गया। भोली भाली कविता कपूर जी की बातों को सच मान गई और बोली, अरे आप आने वाले थे तो फ़ोन कर देते, मैं तो अभी स्कूल से ही आ रही हूँ। कहती हुई कविता किचन की ओर चली गई। उसी वक्त डोरबेल बजा। दरवाज़ा खोलते ही सामने सोसाइटी का वॉचमैन हाथों में एक पर्ची लिए खड़ा था।
कपूर जी को देखते ही पर्ची उनके हाथों में पकड़ा वहां से चला गया। उस पर्ची में आने वाले रविवार को सोसाइटी में होने वाले गेट टुगेदर और सांस्कृतिक कार्यक्रम की सूचना थी, जिसे पढ़ते ही कपूर जी के पूरे शरीर में गुदगुदी होने लगी। वह सोचने लगे कि इस रविवार तो खुले आसमान के नीचे पूरी सोसाइटी खूबसूरत फूलों से गुलजार रहेगी और उन्हें अपनी आंखें सेकने का भरपूर मौका मिलेगा। वे रविवार को होने वाले गेट टुगेदर के हसीन सपने और उसकी तैयारियों में खो गए। वह रविवार भी आ गया, जिस दिन का कपूर जी के साथ साथ कॉलोनी के और भी कई तथाकथित सभ्य एवं शरीफ पुरुषों को इस सुनहरे दिन की प्रतीक्षा थी, जो समाज के सक्षम यह मुखौटा पहने हुए थे कि वे एक सज्जन पुरुष है, जो सभी स्त्रियों को सम्मान की नज़रों से देखते हैं और कभी भी उन पर बुरी नज़र नहीं डालते। कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं जो पुरुषों के ताड़ते नज़रों को बड़े आसानी से पकड़ लेती थी और फिर अपने लटके झटके दिखाकर उनका भरपूर इस्तेमाल करती और अपने छोटे बड़े काम भी निकलवा लेती। सुबह से ही सोसाइटी ग्राउंड में चहल पहल थी। सोसाइटी की ज़्यादातर महिलाएं शाम को होने वाले फंक्शन पर क्या पहनना है और कैसे मेकअप करना है, इसी की तैयारियों में लगी हुई थी, ताकि वे सबसे खूबसूरत लग सके और अपनी खूबसूरती का जलवा कार्यक्रम में बिखेर सके। कपूर जी निर्धारित समय पर बिल्कुल अप टू डेट होकर ग्राउंड पहुंच गए, जहां पहले से ही और भी कई लोग उपस्थित थे। धीरे धीरे कर सोसाइटी के सभी लोग आ गए, लेकिन कपूर जी को जिसका बेसब्री से इंतजार था, वही मेघा जी अब तक नहीं आई थी। तभी मेघा जी सज धज कर वहां आ पहुंची। उन्हें देखते ही कपूर जी के साथ और भी कई लोगों के दिल जोरों से धड़कने लगे, आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुले के खुले रह गए। कपूर जी बार बार अपनी पत्नी कविता और बाकी लोगों से नजरें बचाकर मेघा जी के करीब कोई न कोई बहाना बनाकर आ जाते और मेघा जी की तस्वीरें लेने लगते। मेघा जी भी अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचवाती। कुछ देर बाद मेघा जी से कपूर जी इस तरह व्यवहार एवं निकट होने का प्रयत्न करने लगे जैसे मेघा जी उनकी संपत्ति हो, जिसे उन्होंने खरीद लिया हो। तभी स्टेज पर मेघा जी का नाम पुकारा गया। मेघा जी आज अपना एक सोलो डांस परफॉर्मेंस देने वाली थी। जैसे ही उन्होंने अपना परफॉर्मेंस देना शुरू किया तो वहां उपस्थित महिलाएं मुंह बनाने लगी और पुरुषों में खलबली मच गई। सभी पुरुष भारी उत्साह से मेघा जी की डांस का मजा लेने लगे। मेघा जी के नृत्य के दौरान उनके एक एक नृत्य मुद्रा पर देर तक तालियां बजती रही। डांस के बाद जब वह अपने सीट पर आई तो काफ़ी देर से उनकी अदाओं को देख मचल रहे कपूर जी का दिल भागी हो गया और वे मेघा जी के पास चले गए और फिर अपनी मर्यादा से बाहर होने लगे। यह देख उनके पति वहां आ गए, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई बार मिस्टर कपूर को अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार बेतकल्लुफ़ होते हुए देखा था। बात इतनी बढ़ गई कि पूरी सोसाइटी के बीच मिस्टर माथुर हाथापाई पर उतर आए और उन्होंने मिस्टर कपूर की पिटाई कर दी। पूरी सोसाइटी के समक्ष कपूर जी की इज्जत की किरकिरी हो गई। कविता अलग नाराज हो गई और मेघा जी, जिस पर कपूर जी अपने रुपए बिना सोचे समझे लुटा रहे थे, अपने पति के संग उन्हें ठेंगा दिखाकर चलती बनी। एक हफ्ते तक रोज कपूर जी सुबह मेघा जी के इंतजार में अखबार पढ़ते, गैलरी में बैठे रहते, लेकिन मेघा जी फिर कभी गैलरी में दिखाई नहीं दी। एक रविवार कपूर जी ने देखा कि मेघा जी के घर का सामान शिफ्ट हो रहा है। मालूम करने पर पता चला कि उनका पूरा परिवार दूसरे कॉलोनी में शिफ्ट हो रहा है। कपूर जी बेहद दुखी हुए, इस बात पर नहीं कि मेघा जी सोसाइटी छोड़कर जा रही है, बल्कि यह सोचकर कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इतने पैसे उन्होंने मेघा जी पर खर्च किए, लेकिन मेघा जी उन्हें छूने को भी नहीं मिली। अगली सुबह जब वह गैलरी में बेमन से गए तो उन्होंने फिर एक नई खूबसूरत हसीन चेहरे को गैलरी में खड़े पाया और फिर कपूर जी अखबार लेकर यह गुनगुनाते हुए बैठ गए, अखियों से गोली मारे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर मिस्टर कपूर की पत्नी आप होती तो आप उन्हें क्या सजा देती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।